हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी एमटीएस, आप सभी को पता होगा कि इस टाइम एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस का जो पेपर है फ्रेंड्स, पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, आज आप लोगों के सामने मैं उसी का एनालिसिस करने वाला हूं। देखिए, आज का जो पेपर हुआ था फ्रेंड्स, उसमें मैथ का क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा गया था ना। कुछ विद्यार्थी थे जो कि एग्जाम देने गए थे, तो आज उन लोग बताए हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आज के पेपर में देखने को मिला था। तो इसी पेपर का हम लोग आज एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है एसएससी एमटीएस में। इसको देखने के बाद से फ्रेंड्स आपको लगेगा कि हाँ, हमारे एग्जाम कैसा हो सकता है, हमारी तैयारी किस टाइप की है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये आपका प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था ना। पहला प्रॉफिट लॉस से, ये आपका रेशियो से फ्रेंड्स, और ये फिर आपका SI/CI से पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से। फिर यहाँ पर रेशियो का है और यहाँ पर फिर आपका प्रॉफिट लॉस से, यानी कि 4-5 क्वेश्चन विद्यार्थियों द्वारा बताया गया है। तो उसी का मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। कह रहे क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 960 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो फिर वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा समझिए फ्रेंड्स, इसका सबसे पहले मैं आपको बेसिक यानी कि मेथड नंबर 1 बताता हूँ कि सबसे पहले बेसिक से आप इसको करेंगे क्या। देखिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। पहले लिखिए, जो जो चीज़ दिया उसको लिखिए कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है ना, और क्या पूछ रहा है। जैसे अगर इस क्वेश्चन में बात किया जाए तो किसी वस्तु को 960 रुपया में 960 में क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। यानी कि क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपका, यानी कि एसपी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है कितना, 960 रुपया, ठीक है। 960 रुपया है और आपका दिया है यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दिया है, यानी कि लाभ प्रतिशत भी दिया है। आपका लाभ प्रतिशत भी दिया है कितने का, 20% का। और पूछा क्या जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, अगर आप इसको बेसिक से अगर फॉर्मूला पर करना चाहे फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। देखिएगा, हम जानते हैं कि क्रय मूल्य बराबर, यानी कि आपका क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है क्या, क्रय मूल्य बराबर होता है क्या। तो फार्मूला अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 और अपान में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट इंटू लॉस। यही आपका फार्मूला होता है क्रय मूल्य निकालने का। विक्रय मूल्य कितना में बेचा गया है, मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, अपान में यहाँ पर देखिए 100 प्लस माइनस प्रॉफिट इंटू लॉस लिखे हैं। अगर यहाँ पर अगर आपका क्या लाभ के स्थान पर अगर हानि होता तो माइनस लेते, लाभ हुआ है तो प्लस लेंगे ना। तो क्या होगा, देखिए आपको बेचा गया है 960 रुपया में, तो 960 मल्टीप्लाई 100 अपान में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट इंटू लॉस। तो प्रॉफिट हुआ है 20% का, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट 120 होगा। कटाएंगे 0 से 0, 12 से 12, 8 96, 8 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 800 का हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ से निकल गया क्रय मूल्य, यानी उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था, तब बताएंगे कि 800 रुपये में खरीदा गया था। तो ये आपका ट्रिक से है, बेसिक से है, जो कि फार्मूला के मेथड से इसको किया गया है ना। इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको मैं एक दूसरा मेथड बताता हूँ कि जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप कैसे तुरंत इसको सॉल्व करेंगे। कॉपी कीजिए, हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं मेथड नंबर 2। इसी का मेथड नंबर 2 यानी कि तरीका दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अगर इसको करना होगा दूसरे तरीके से तो क्या करेंगे, समझने का प्रयास करें। देखिए, प्रॉफिट लॉस में हो या परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस है तो फ्रेंड्स हम हमेशा लाभ और हानि में जो सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, उसको 100% मानकर करते हैं। वहीं अगर आप परसेंटेज पढ़ेंगे कि किसी भी चीज़ को आप 100% लेकर सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये बोला गया कि किसी वस्तु को 960 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो जब भी लाभ की बात करें या हानि की बात करें, डायरेक्ट हम 100 में जोड़ लेते हैं। अगर 20% का लाभ हो तो हम मान लें कि 100 रुपया था, 20 रुपया का लाभ हुआ 120। 120 का अगर हानि होता तो 100 था, तो 20 का हानि यानी कि 80। तो 20% का लाभ हुआ है तो कितना हो गया टोटल, 120% लिख सकते हैं। यानी कि 120% का ही मान दिया हुआ कितना, 960 रुपया। 120% का मान दिया है 960 रुपया, तो हम 1% का मान निकाल लेते हैं कि 1% का क्या होगा, तो कहें कि 960 अपान में कितना हो जाएगा,
20 हो जाएगा। चूंकि हमको पूछा क्या गया है, सीपी पूछा गया है, यानी कि क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। यही आपका सीपी होता है जी, क्रय मूल्य होता है। तो 100%, 1 रुपया यानी 1% का मान, इसको कटा सकते हैं यहाँ से, 12 से 12 बटे 96, 8 हो जाएगा। तो 1% का मान 8 है, तो 100% का मान कितना होगा, तो कहेंगे सर 100 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 800 रुपया आपका हो जाएगा। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए अनुपात समानुपात से एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर दूसरा 2A रेशियो 3B और रेशियो 5C, और पूछा जा रहा है कि A रेशियो B रेशियो C का मान क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले ना कभी एग्जाम में, तो बहुत बेहद ही आसान होता है। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसका करने का बहुत सारा नियम ना, बहुत लड़के इसका एलसीएम ले लेंगे, अपान में करेंगे, बहुत सारा नियम लगा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं नियम लगाना है। देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर अगर इस टाइप का दिया है ना, तो ये भी देखिए विकल्प में ये भी दे सकता है कि ABC का मान दे सकता है 2:3:5। बहुत लड़का तो यही कर देगा कि A का मान 2 होगा, B का मान 3 होगा, C का मान 5 होगा, और विकल्प में दिया रहेगा इसी को लगा देगा ना। आपको ऐसी गलती नहीं करना है। करेंगे क्या, देखिए यहाँ से ABC का मान पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, देखिए A का मान हमको निकालना है, यहाँ से हमको A का मान लिखना है ना, A वाले को ढक लेंगे, जो भी दिखाई देगा नंबर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए A का मान हमको निकालना है, तो A को ढक लिए, क्या बचेगा 3 और 5, यानी कि 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा अनुपात। ठीक है, अब यहाँ पर B को निकालना है, B को ढक लेंगे, तो क्या बच गया 2 और 5, तो 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 C को निकालना है, C को ढक लीजिए, ये बचेगा 2 3 कितना होगा, 6 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर होगा 15 और 10 और 6, यानी A का मान 15 कह सकते हैं, B का मान 10 और C का मान कितना 6 कह सकते हैं। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नोट कर लीजिए, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया है। कह रहे कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8,000 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, डिफरेंट पूछ रहे हैं ना। और आपको मैं बता दूं कि इस टाइम आपका एसआई और सीआई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसमें 70% क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है, 2 साल का अंतर वाला और 3 साल का अंतर वाला। फ्रेंड्स यही क्वेश्चन आपसे अधिकतर एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर चूंकि 3 वर्ष का अंतर के लिए पूछ जाए, तो मैं आपको यहाँ पर नोट करा कर लिख दे रहा हूँ, नोट कर। देखिए अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी कि एसआई और सीआई में, एसआई और सीआई में अगर 2 वर्ष का अंतर दिया रहेगा, 2 वर्ष का अंतर अगर रहेगा फ्रेंड्स, तो देखिए डिफरेंट यानी कि अंतर बराबर, डिफरेंट बराबर क्या करेंगे, PR², ठीक है, PR² अपान में 100 का होल स्क्वायर। ये 2 वर्ष के अंतर के लिए फॉर्मूला है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा। PR², ये P क्या है, तो P यहाँ पर मूलधन है, ये क्या चीज है, ये मूलधन है, ये क्या है, दर है, और अपान में 100 का होल स्क्वायर। ये 2 वर्ष का अंतर का है। अगर यही 3 वर्ष का अंतर पूछ देगा, 3 वर्ष का अंतर दिया रहेगा, जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एसआई और सीआई में 3 वर्ष का अंतर रहेगा ना, तो क्या करेंगे, देखिए सेम यही पड़ेगा, डिफरेंट यानी कि अंतर बराबर PR के स्थान पर यहाँ पर देखिए 2 था, यहाँ पर PR² तो होगा, आपका कोष्टक में कर लेंगे 300 प्लस R, और नीचे एक चेंज करेंगे, यहाँ पर 2 था 100, यहाँ पर 3 कर लेंगे। ये आपका क्या होगा, फार्मूला बनेगा 3 साल के अंतर का, एसआई और सीआई में 3 वर्ष का अंतर के लिए, ये आपका 2 वर्ष का है। इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। हो गया, ठीक है। देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, इसी फार्मूले के मेथड से। आप बेसिक से भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन बेसिक से थोड़ा सा लंबा जाएगा ना, इससे अच्छा कि हम इसी से कर रहे हैं। देखिए 3 वर्ष का डिफरेंट होता है, PR² कोष्ट में 300 प्लस R और अपान में 100 का होल क्यूब। P क्या है, मूलधन है, मूलधन दिया है कितना, 8,000 रुपये, तो 8,000 मल्टीप्लाई R क्या है, रेट है, रेट कितना दिया है 5%, तो 5 यानी कि 5 × 5 मल्टीप्लाई 300 प्लस R यानी कि 300 प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 300 में 5 जोड़ेंगे 305, अपान में 100 × 100 × 100 हो गया ना। देखिए 3 0 से 2 और 1 ये कट गया, 5 5 6 5 5 6 25, 25 6 का कितना होता है 100, और 4 से कट गया 2 बार में। अब क्या बच गया आपका, यहाँ से आप कटाना चाहिए, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 305 में से, 305 से अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 और 3 2 6, 610 अपान में 10 होगा, 10 से 10 कट गया, यानी आपका कितना बच गया, 61 रुपया। यानी कि आपका जो डिफरेंट आ गया फ्रेंड्स, यानी जो अंतर आ गया 61 का आ गया, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कॉपी कर लीजिए, हो गया,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन फिर आपका रेशियो से पूछा गया है, अनुपात समानुपात से। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, A रेशियो B का दिया है 2:3, B रेशियो C का 5:6। तो पूछा गया कि A रेशियो B रेशियो C का मान क्या होगा ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन यही पूछे थे, इस तरीके से लिख लीजिए। देखिए A रेशियो B रेशियो C लिख लीजिए, जिसके नीचे जो दिया है लिख लो। A रेशियो B दिया है 2:3, तो 2:3 लिखिए। B रेशियो C दिया है 5:6, तो B के नीचे 5 और यहाँ पर C के नीचे 6, यही दिया है ना। अब इसी को आपको मान ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर हर लाइन में यहाँ पर 1 2 3 है, तो हर लाइन में आपका 3 होना चाहिए। यहाँ पर एक C का मान ऊपर वाले में नहीं दिया है और नीचे वाला में A का मान आपको नहीं दिया है। तो इसको आप अगर पढ़े होंगे तो कई तरीका से मल्टीप्लाई वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई, जेड आकार वाला, बहुत सारा नियम लगाए होंगे। सबसे आसान यही होता है फ्रेंड्स, पहले इस तरीके से लिख लीजिए। देखिए AB का मान दिया था AB लिख लिए, BC का दिया था BC लिख लिए। ऊपर हम देख रहे हैं कि C का मान यहाँ खाली है और यहाँ पर A का मान खाली है ना। तो खाली का स्थान पर भरेंगे क्या, तो यहाँ पर C का खाली है, तो खाली के नजदीक में देखेंगे कि इसके नजदीक में कौन सी, उसी लाइन में कौन सी संख्याएं उसके सबसे नजदीक में है। जैसे यहाँ पर अगर भरना होगा तो देखिए 2 भी है, यहाँ पर 2 है और 3 है, लेकिन इससे नजदीक में कौन होगा, कहीं सर 3 होगा, तो 3 को यहाँ पर रख लीजिए। सेम वही काम इस लाइन में देखेंगे कि यहाँ पर भरना है तो आपको कौन सा सबसे नजदीक है, 5 है या 6 है, कहीं सर 5 है, भर लीजिए इसी को। अब बस इसी को आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई। देखिए 2 5 कितना होगा, 10 होगा, 5 3 कितना होगा, 15 होगा, और 6 से कटाएंगे तो 6 कितने होगा, 18 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, नोट कीजिए। हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से पूछा गया है और ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है फ्रेंड्स। इसको अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो आप क्या करेंगे, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 गेंदों का क्रय मूल्य। इसको करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन आपको मैं बहुत इजी मेथड बताऊंगा। देखिए क्या है, बोला है कि 12 गेंदों का क्रय मूल्य, यानी कि 12 गेंदों का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में सीपी बोलते हैं या हिंदी में लिख देते हैं क्रय मूल्य। क्या चीज है, क्रय मूल्य, ठीक है। 12 गेंदों का क्रय मूल्य, ठीक। 12 गेंदों का क्रय मूल्य 9 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 9 गेंदों के विक्रय मूल्य के क्या है, ये बराबर है। तो लीजिए हमने भी क्या कर दिया, बराबर कर दिया। यही क्वेश्चन पूछा था ना कि 12 गेंदों का क्रय मूल्य 9 गेंदों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। हमने बराबर कर दिया। अब समझिए फ्रेंड्स, कभी भी इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिले इस तरीके, 2x बराबर 3y। अगर कोई पूछे कि x का मान क्या होगा, तो आप जो उसके साथ है उसको मत बताइए, जो उसके साइड में, देखिए यहाँ पर 3 है तो कहेंगे सर x का मान 3 होगा, y के कोई मान पूछे क्या बताएंगे, 2 होगा। सेम यही चीज यहाँ पर भी दिया हुआ। देखिए 12, यहाँ पर 12 और सीपी लिखा हुआ है क्रय मूल्य। तो यहाँ से अगर क्रय मूल्य की बात करें तो 9 होगा और विक्रय मूल्य की बात करें तो कितना होगा, 12 होगा। तो यानी आप कह सकते हैं, यानी कि सीपी आपका, यानी कि क्रय मूल्य 9 है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई चीज को आप 9 रुपया में खरीद रहे हैं, कितने में, 9 रुपया में। क्रय मतलब होता है खरीदना। 9 रुपया में खरीद रहे हैं और उसको बेच कितने में रहे हैं, 12 रुपये में। आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तुरंत आप कहेंगे सर हमको तो लाभ हुआ है। कितना का लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे सर 3 का लाभ हुआ है। अरे 9 रुपए में खरीद कर 12 में बेच दिए, 3 ही का तो लाभ हुआ ना। तो पूछा है क्या चीज, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ अपान में क्रय मूल्य, क्या होता है, क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई 100। जब भी लाभ प्रतिशत पूछे चाहे हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत पूछेगा तो ऊपर लाभ, नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है। क्यों, क्योंकि लाभ और हानि आपको क्रय मूल्य पर ही डिपेंड करता है। और परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। आपका लाभ हो गया 3 का, किससे लाभ हुआ है, 9 से हुआ है, और मल्टीप्लाई 100। 3 से 3 तिया 9 और 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3% का क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा, लाभ होगा। जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया। तो ये था पेपर का एनालिसिस फ्रेंड्स। आज का ये क्वेश्चन था, कुछ विद्यार्थियों द्वारा ये क्वेश्चन बताया गया था कि सर इस टाइप का क्वेश्चन यही आज के पेपर में पूछा गया है। तो आप इस 4-5 क्वेश्चन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। देखिए हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट बनाई गई फ्रेंड्स, अलग अलग मैथ की, रीजनिंग की। वहाँ से आप चाहें तो जाकर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गया है, वहाँ से आप देख कर आप चाहें तो अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो आपको ये आज का कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स,
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने जितने भी दोस्त मित्र या जितने भी आपके ग्रुप हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें जितना अधिक से अधिक हो सके, ताकि विद्यार्थियों को समझ में आए कि हाँ SSC MTS का जो पेपर है उसमें मैथ का लेवल किस टाइप से पूछा जा रहा है। ओके, थैंक यू दोस्त।